अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम MGT 301 सीरीज़ की थीम नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं और ये हमारे जो टॉपिक्स हैं ये थीम पर डिपेंड करते हैं और हमारे जो मिड टर्म है वो 1 से लेकर 6 थीम तक है। बिना टाइम वेस्ट किए अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको VU अपडेट्स यानी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की अपडेट्स मिलती रहें। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले मार्केटिंग इन्वायरमेंट, तो इसके बाद मैंने कुछ पिक्स वगैरह बनाई हैं तो उससे आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? एन इन्वायरमेंट इज़ अ सराउंडिंग ऑफ एनी लिविंग थिंग, के आप जहाँ पे रहते हैं उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें आपके पास हैं वो आपका इन्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास लैपटॉप है, हेडफोन है या पास मोबाइल है, चारपाई है, बेड है, कोई भी चीज़ है, फैन है, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं इसको हम कह सकते हैं व्हाट इन्वायरमेंट। इट इज़ एक्चुअली एवरीथिंग अराउंड अस, जो भी चीज़ें आपके पास आस पास हैं उनको हम कह सकते हैं। इट कंप्राइज ह्यूमन एक्टर, सिस्टम, फिजिकल, केमिकल एंड अदर नेचर फैक्टर वगैरह वगैरह। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी इन्वायरमेंट की समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं मार्केट इन्वायरमेंट। मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है? In market, our main objective is to deliver the value to the customer and it return earns value. There are two types of environment, मतलब कि इन मार्केटिंग आवर मेन ऑब्जेक्टिव, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ डिलीवर करते हैं कस्टमर को तो रिटर्न अर्न वैल्यू, की उसको कोई भी चीज़ डिलीवर करते हैं उसके बदले में कोई ना कोई वैल्यू अर्न करें, कोई भी मतलब पैसे वगैरह लें, तो इसको हम कह सकते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केटिंग इन्वायरमेंट वैसे भी आजकल मार्केटिंग इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा चल रहा है कि ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं, उनको किसी भी कस्टमर कोई भी चीज़ डिलीवर करते हैं अमेज़ोन या कोई भी ऐसी चीज़ के ज़रिए और फिर उससे पैसे ले लेते हैं उसके बदले में, तो इसको हम कह सकते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केटिंग इन्वायरमेंट की हमारे पास टू टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास माइक्रो इन्वायरमेंट होती है और जबकि दूसरी हमारे पास मैक्रो इन्वायरमेंट होती है। तो हमारे पास जो माइक्रो इन्वायरमेंट होती है, अब माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होती हैं? जो हमारे पास माइक्रो इन्वायरमेंट होती है ये हमारे पास कंपनी के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होती है, जबकि मैक्रो इन्वायरमेंट ये हमारे पास कंपनी के क्लोज नहीं होती। देयर इज सेफ, दिस इज सेफ इन्वायरमेंट एंड सिक्योर इन्वायरमेंट अंडर विच टू फ्रेमवर्क, मतलब ये इसको सिक्योर करता है। द इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इटसेल्फ, suppliers, intermediators, competitors, customers and public. These are called task environment। जो हमारे पास माइक्रो इन्वायरमेंट होते हैं इसको हम टास्क इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं। दीज आर कॉल्ड मेकर्स एंड बैकर्स, और इसको मेकर्स एंड बैकर्स भी कह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट। द मैक्रो इन्वायरमेंट मतलब ये क्लोज नहीं होती। दूसरे नंबर पर देयर आर मैक्रो इन्वायरमेंट इज एक्सटर्नल फोर्सेज इज नॉट कंट्रोलेबल, कंट्रोल नहीं करती, कैन अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ आवर बिजनेस स्टार्टअप। बिजनेस स्टार्टअप में हमें अफेक्ट भी देती है। These forces have an indirect effect on the company operation or working situation। Indirect मतलब अफेक्ट भी करते हैं हमारी कंपनी उसके वर्किंग सिचुएशन को भी। तो मैं करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। यहाँ पे देखें ये इसी के बारे में बता रहे हैं, पहले मार्केटिंग इन्वायरमेंट, फिर माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, सप्लायर क्या होते हैं, इंटरमीडिएट, इसके बारे में बताया। ये मैं आपको सारा कुछ इस पिक की तफसील में बता रहा हूँ। उसके बाद ये फाइनेंशियल पब्लिक, फिर ये बता रहे हैं। उसके बाद इंटरनल पब्लिक, मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होते हैं, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होती है, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट क्या होती हैं। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज जो अभी हम यहाँ पे पढ़ के हैं। सबसे पहले बात करते हैं दी कंपनी इन डिजायर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव्स। मार्केटिंग एक्सक्लूसिव विल मेक क्लोज कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट्स, मतलब जो कंपनी को ऑर्गेनाइज करती है, उसको डिजाइन करती है, उसको मतलब उसको कोऑर्डिनेट करना, उसको
बनाना, बिकॉज इफ दे डू नॉट डिवेल्प कोऑर्डिनेट, मतलब डिवेल्प कोऑर्डिनेट नहीं विद ऑर्गेनाइजेशन, उसको ऑर्गेनाइज कर दे कैन नॉट अचीव द गोल एंड अप्रोप्रिएट, मतलब ये हमारे लिए कोई गोल अचीव करना नहीं है, ये हमारे पास एक उसको डिजाइन या ऑर्गेनाइज करना है। उसके बाद बात करते हैं सप्लायर। सप्लायर कहते हैं देयर इज वन हु प्रोवाइड द रिसोर्स, जो हमें रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको रॉ मटेरियल्स को मतलब हमारे तक पहुंचाना, ये हमारे पास सप्लायर्स का काम होता है। बायर्स। उसका मार्केटिंग इंटरमीडिएटर्स। मार्केटिंग इंटरमीडिएटर्स क्या होते हैं? द रोल ऑफ इंटरमीडिएटर्स टू प्रमोट, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट द कंपनी, जो मतलब उसके सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये हमारे पास माइक्रो के नुकसानात है, मतलब उसके लिए नुकसानात आप कह सकते हैं। मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? जो प्रमोट करे, सेल करे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करे उस प्रोडक्ट को दूसरे यूजर तक। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक डॉक्टर है, वो क्या करता है, वो कहता है कि आप ये वाली दवाइयाँ ले, ये वाली ले, ये वाली ले, मतलब क्या कर रहा है वो हमारे उसको बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, सेल कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स। द कंपटीटर्स, rivals and inspires. Competitors are the inspires as well due to their inspiration companies and becoming more efficient and determined in terms of goal setting. Competitor inspire होते हैं जो जिससे हमें इंस्पायरेशन मिलते हैं, कंपनीज बिकम मोर इफेक्टिव, मतलब उनको और ज़्यादा मतलब गोल्स वगैरह उनके और ज़्यादा बढ़ते हैं और वो प्रॉफिटेबल होते हैं। एंड कंपटीटर्स कैन कट डाउन द प्राइजेस एंड गुड, मतलब उनकी प्राइजेस कम हो जाती है, एंड गुड एंड सर्विसेज जस्ट अगेन लार्जर मार्केट शेयर, और वो लार्जर मार्केट शेयर बन जाती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम कस्टमर और पब्लिक पर। कस्टमर क्या था? देयर आर वंस हु बाय गुड्स फॉर देयर ओन कंजप्शन, मतलब कस्टमर है वो कोई भी चीज़ हमारे से बाय करता है। ऑल द मार्केट एक्टिविटीज आर कस्टमर सेंट्रिक, कस्टमर आर द किंग ऑफ द बिजनेस, कस्टमर हमारे बिजनेस का किंग होते हैं क्योंकि वो हमसे चीज़ें वगैरह खरीदते हैं। दे आर इम्पोर्टेंट कंपनीज एंड नीड टू देम एंड सक्सेस देयर बिजनेस डिपेंड्स ऑन देम, मतलब उन पर हमारा बिजनेस डिपेंड उन पर ही करता है, कस्टमर पर। अगर हमें कोई अच्छा कस्टमर मिल जाता है तो वो हमारे पास सालों साल चलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको देता हूँ कि एक वुमेन है, उसको लिपस्टिक वो लगाती है, महीने में एक दफ़ा हमसे बाय करती है और उसकी प्राइस है 500 रुपये, तो 12 मंथ अगर वो हमसे बाय करेगी तो इसकी वो मतलब हमें प्रॉफिट देती है 6,000। अगर वो हमसे यही लिपस्टिक अगले 10 साल बाय करती रहेगी तो हमें 60,000 का प्रॉफिट होगा। तो पब्लिक इज एनी ग्रुप विच ऑफ द एक्चुअल पॉसिबल इंटरेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द गोल सच एज फाइनेंशियल पब्लिक, मीडिया पब्लिक के जरिए भी, गवर्नमेंट पब्लिक भी हो सकती है, लोकल पब्लिक भी हो सकती है, जनरल पब्लिक या इंटरनल पब्लिक भी इसमें शामिल हो सकती है। देयर एक्चुअल देयर स्केच होल्डर्स, या हमारे लिए एक स्केच होल्डर्स होते हैं। दे आर नॉट डायरेक्ट बाय, मतलब ये हमारे पास डायरेक्ट बायर या सेलर का काम नहीं करते, बट somehow direct and indirect interest in achieving the objective, मतलब ये हमसे एक डायरेक्ट चीजें बाय या वो सेल नहीं करते ये, लेकिन इनडायरेक्ट हमारे अचीव गोल में शामिल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मैक्रो के नुकसानात। सबसे पहले हमारे पास डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, और फिर हमारे पास आ जाती है इसके पीस एनालिसिस, मतलब इसके नुकसानात। पॉलिटिकल क्या होते हैं, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। अब हमारे पास सबसे पहले डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट क्या होते हैं। डेमोग्राफी आर द स्टडी ऑफ पोल्यूशन बेस्ड ऑन फैक्टर, मतलब ये डेमोग्राफी हम इसको पोल्यूशन बेस्ड फैक्टर कह सकते हैं, सच एज एज, रेस, जेंडर, साइज, डेंसिटी, लोकेशन, ऑक्यूपेशन, etc. These demography are very important learn to propose of policies, development and economy market research. डेमोग्राफी में हम ज़्यादा लोगों के बारे में स्टडी करते हैं, इनके रेस, साइज, सेक्स, एज और
ऑक्यूपेशन के हिसाब से ये चीज़ें तब्दील हो रही हैं और मार्केटिंग पर असर अंदाज भी हो रहा है। मसलन मर्द हज़रात अगर किसी शय को पसंद करते हैं तो वो औरतों एक क्लास उसको शय पसंद नहीं करती, कंपनी को दोनों के लिए प्रोडक्ट बनानी पड़ती है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब वुमेन पसंद करती हैं लेकिन मर्द उसको चीज़ों को पसंद नहीं करते होती, जबकि वो सेम ही है। फॉर एग्जांपल आप परफ्यूम की एग्जांपल ले सकते हैं। परफ्यूम एक है, अब उसको नाम दे दिया गया है कि परफ्यूम वुमेन परफ्यूम, मैन परफ्यूम, सबको नाम अलग अलग दे दिए गए, मतलब परफ्यूम एक ही है। तो इससे उसको प्रोडक्ट दोनों के लिए अलग अलग बनानी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसको नुकसानात क्या है। मैक्रो को पॉलिटिकल क्या, पॉलिटिकल फैक्टर वन ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर है कि अफेक्ट हमारे बिजनेस को करते हैं, वो पॉजिटिवली भी करते हैं और नेगेटिवली भी करते हैं। जबकि इकोनॉमिकल में क्या होते हैं, ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। इन इंक्लूड ऑयल प्राइस, ग्लोबलाइजेशन, लेबर कॉस्ट, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन के जरिए लेबर कॉस्ट, मतलब उनका कभी ज़्यादा मांगना कभी कम। व्हेन लेबर इज़ लो देयर द प्राइस प्रोडक्ट इज़ लो। अगर बिजनेस पे हाई लेबर कॉस्ट था, इंक्रीज ऑफ द प्राइस, तो प्रोडक्ट की प्राइस भी इंक्रीज होगी। सोशल क्या होता है, इकोनॉमिकल फैक्टर आल्सो अफेक्ट द बिजनेस। इकोनॉमिकल फैक्टर तो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। द पैटर्न ऑफ द कस्टमर इज अफेक्ट ऑफ द बिजनेस, तो हमारे कस्टमर का भी इसमें अफेक्ट होगा। द वैल्यू ऑफ कल्चर, कस्टम, सोसाइटी आल्सो अफेक्ट द बिजनेस हैज वैल्यू ऑफ culture, custom, society change while increase and decrease demand of the product. टेक्नोलॉजिकल क्या हमारे नुकसान हो गए। लास्ट फ्यू डिकेड्स देयर इज ड्रास्टिक डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड वी आर इन फेवर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी बिकॉज क्योंकि वी आर फेवर ऑफ कन्विंस एंड एज न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इमेजिनेबल ड्यू टू द न्यू टेक्नोलॉजी। मतलब अब न्यू प्रोडक्ट न्यू टेक्नोलॉजी के बन रहे हैं, तो पिछले प्रोडक्ट का हमारे लिए नुकसान है, अब वो बन गए हैं तो नुकसान का बायस है वो। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो यही बात हमारे थीम नंबर 2 में थी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह थीम नंबर 3 में। तो अगर हमें चैनल पर न्यू है तो इसका सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह।